राजस्थान की राजनीति एकदम तूफान पर पहुंच चुकी है और अब यहाँ पर नित्य नए भाषण, नित्य नए बवाल भी लेकर आ रहे हैं। हाल ही में राजनीतिक गलियारों में एक बयान आया था रिचपाल मिर्धा का, फिर उस पर पलटवार किया एक और जाट नेता यानी कि हनुमान बेनीवाल ने, और अब ये दोनों नेता एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं और खड़ा कर दिया है जाट राजनीति के लिए एक और नया सवाल। क्या है वो, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा पर। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जो जाट राजनीति की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम नागौर की सियासत की बात करें तो वहाँ पर बीजेपी ज्योति मिर्धा को ले आई है, हनुमान बेनीवाल का वो गढ़ पहले से ही माना जाता है, और वहां पर अब कांग्रेस ने रिचपाल मिर्धा को उतार दिया है चुनावी प्रचार करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो त्रिकोण बना है सिर्फ और सिर्फ जाटों का, तो कहीं ना कहीं जाट ने ये जो सियासत को डिवाइड कर दिया गया है, तो इसका असर असली जाट वोटर पर कितना पड़ने वाला है, ये बताएं। देखिए, समझने वाली बात यह है कि जो हम कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल का गढ़ है नागौर, या नागौर से तो हनुमान बेनीवाल जीत ही जाएंगे, इसको समझने की जरूरत है। और समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर जीतना इतना आसान होता तो हनुमान बेनीवाल पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ इस तरह से गठबंधन नहीं करते और बीजेपी का साथ नहीं लेते। गठबंधन भी इस तरीके का कि तमाम सारी बीजेपी उनके लिए कहीं ना कहीं प्रचार कर रही थी और अपनी सीट खाली छोड़ दी थी, वहां बीजेपी का कोई खड़ा नहीं किया था। इस बार उसी पूरी चाल को उल्टा कर दिया है बीजेपी ने भी, और हनुमान बेनीवाल की धुर विरोधी ज्योति मिर्धा बीजेपी में आ गई है। यानी कि ना तो बीजेपी के वोट मिल रहे हैं और ज्योति मिर्धा जो वोट काट रही थी वो भी हनुमान को नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए हनुमान के लिए इस बार आसार बहुत मुश्किल लग रहे हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है कि रिचपाल मिर्धा जो भी एक बुजुर्ग और एक नामी फेस हैं जाट नेताओं के, और उन्होंने जिस तरह के लालचन लगाए हैं, पलटवार किया है, वो भी कहीं ना कहीं और बिखराव क्रिएट कर रहा है। और इसीलिए जाट कौम का सीएम क्यों नहीं बन पाता, जाट कौम आगे क्यों नहीं बढ़ पाती। जी बिल्कुल, यही मेरा ये सवाल तमाम सारी जो चीजें हैं ये इसी वजह से हो रही है क्योंकि बिखराव हर पड़ाव पर है। आप छोटे से छोटा पड़ाव, कोई महासम्मेलन देख लीजिए, वहां कुछ नेता नहीं आते। इस तरीके से बिखराव हर स्टेट में, हर जिले में आपको देखने को मिलता है। नागौर में त्रिकोणीय या चार कोणीय इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है जाट नेताओं में कि कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। और उसके ऊपर से बीजेपी ने यहाँ पर जेजेपी को भेज दिया है, दुष्यंत चौटाला को भेज दिया है। इस तरीके से हनुमान बेनीवाल की अब मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और मैं यहाँ पर हनुमान बेनीवाल को केवल एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बिखराव हो रहा है, ये बिखराव हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी को बढ़ाने की बजाय घटा ना दे, इसलिए समझदारी से काम लेना होगा। बिल्कुल, ये विश्वास की जो अधिकता है वो उनके बयानों में झलकती हुई दिखाई दे रही है आए दिन। अभी आप देख लीजिए, जो सियासत में जो बवाल आ गए हैं भाषणों के जरिए, वो काफी अग्रेसिवनेस को दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब जो ये जाटों को बांटने की राजनीति खेली जा रही है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, तो यहाँ पर अब एकता दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि जाट कौम राजस्थान की सबसे बड़ी जातिगत वोट बैंक माना जाता है। और सबसे बड़ा वोट बैंक को इन्होंने जो ट्रिपल डिवाइड किया हुआ है। देखिए चेतना, आप बोल रही है कि दिखाना जरूरी है, लेकिन जो आसार राजनीति में नजर आ रहे हैं उसमें लगता नहीं है कि दूर दूर तक भी किसी भी लेवल पे कोई एकता बनती दिखाई दे रही है। आप देखिए, ज्योति मिर्धा साम दाम दंड भेद एक करने में लगी है कि किसी भी तरह से हनुमान बेनीवाल को हरा दूं। आप सोचिए, ज्योति मिर्धा के पूरे पुरखे हमेशा बीजेपी के विरोध में रहे, वो बीजेपी के साथ आगे खड़ी हो गई सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल से दुश्मनी निकालने के लिए। वहीं रिचपाल मिर्धा जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, आप उनको देखिए, वो कह रहे हैं कि वो 302 के में अंदर होता अगर हम लोग नहीं छुड़वाते, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पैर आकर इसने पकड़े थे तब तो ये गया था चुनाव लड़ने। इस तरीके की बयानबाजियां हो रही है, और इस तरह की जब कटुता आ जाती है तो एकता बहुत दूर हो जाती है। और कहीं ना कहीं जाट राजनीति में यही एक सबसे बड़ा
कह सकते हैं कलंक बन के उभर रहा है कि इतना ज्यादा बिखराव है। जी बिल्कुल, और इस बिखराव को देखते हुए इस राह को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा कि जाट कौम का भी हमेशा से सपना रहा है कि हमारा ही जाति का कोई मुख्यमंत्री बने, और लेकिन उस तक पहुंचने के लिए, उन सीढ़ियों को तक पहुंचने के लिए बहुत सारे पड़ाव ऐसे हैं जो आपको पार करने होंगे, और इस तरह की राजनीति आपके उन कदमों को पीछे खींच रही है। और कहीं ना कहीं ये अब सोचना होगा इस कौम को, जो उम्मीदवार इन्होंने बताए हैं, जैसे आप ज्योति मिर्धा को देख लीजिए, कहीं ना कहीं अपनी ही कौम में अपनी ही कौम का नाम खराब कर रहे हैं। इन्हें ये सोचना होगा कि कैसे अपने वोटर्स को राजनीति से, जो ये राजनीतिक गेम खेले जा रहे हैं, उनसे दूर रखकर राजनीति की और जाए। कहीं ना कहीं एक राजनीतिक इंसाइट मैं और बताना चाहता हूं, जब जाट राजनीति की बात हो रही है तब हनुमान बेनीवाल के जब आप हालिया बयान सुनेंगे तो हालिया बयान में वो साफ साफ कहते नजर आए हैं कि जब मैं मोदी और अमित शाह से नहीं डरा, उनकी ईडी से नहीं डरा, और मोदी और शाह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आप समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को जिस लहजे और जिस भाषा में वो बोल रहे हैं और जिस तरह से वो कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि अब ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कुछ समझ नहीं रहे, आप जिनके कुछ समय पहले गठबंधन में थे। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल ये समझ रहे हैं कि वो बिना किसी के बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो वो आम आदमी पार्टी के पास नहीं होते, और ये जो वो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति को और नीचे ले जाते हुआ दिख रहा है। क्योंकि जब एक पार्टी नहीं होती ना तो उन्हें बहुत ज्यादा साथ की जरूरत होती है, और आपको जब सबसे बड़ी पार्टी का साथ मिल गया था तो डिप्लोमेटिक होने की बजाय आप उन्हें और ज्यादा दुश्मन बनाते जा रहे हैं। और इस तरह के बिहेवियर से आप ये मत समझिए कि आप सिर्फ उन्हें दुश्मन बना रहे हैं, बल्कि और जो तमाम सारी पार्टियां हैं वो भी ये समझ रही है कि यार ये अक्खड़ मिजाजी नेता है, इसके साथ हम नहीं आ सकते, हम कैसे आएंगे इसके साथ। और ये सारी जो चीजें हैं वो हनुमान बेनीवाल के नेगेटिव में जा सकती है। जहां एक तरफ तमाम सारे लोग आस और उम्मीद हनुमान बेनीवाल से लगा रहे थे कि ये हमारे लिए स्टैंड लेगा, ये हमारे लिए आगे बढ़ेगा, वहीं दूसरी तरफ ये जो हनुमान बेनीवाल ने अपना एक्शन, रिएक्शन, बयान और जिस तरीके के एक बॉडी लैंग्वेज को दर्शाया है वो उनके लिए घातक साबित भी हो सकती है। जी बिल्कुल, आपने जो भी कहा है वो 100% सच साबित हो सकता है। इसीलिए अभी भी जो कदम फूंक फूंक कर रखने वाली जो कहावत है वो यहाँ चरितार्थ भी होनी चाहिए। सोच समझकर अपनी रणनीतियों को आगे रखना चाहिए, और आप किसी समाज के उम्मीदवार बनते हैं, आप किसी कौम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका ही दायित्व है कि उनकी कौम पर आंच ना आ पाए। और कौम से भी बड़ी बात ये है कि आप तीसरे मोर्चे की को पैदा कर रहे हैं, और तीसरे मोर्चे का जो धागा है ना वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अगर आपने इस पूरे घटनाक्रम में जो तीसरे मोर्चे की बढ़त बन रही थी राजस्थान में, यहाँ कहीं कोई ऐसी गलती कर दी रास्ते में जिस पूरी गलती का खामियाजा तीसरे मोर्चे के सपने को भी देखना पड़ेगा, और फिर और कोई तीसरा मोर्चा खड़ा करने से पहले 1000 बार सोचेगा, तो हनुमान बेनीवाल की ये जिम्मेदारी बनती है, ये दायित्व बनता है कि अपनी राजनीतिक रास्तों को थोड़ा सा डिप्लोमेसी और थोड़ा सा राजनीतिक सूझबूझ से आगे बढ़ाए। नहीं तो ये तीसरा मोर्चे का सपना राजस्थान में सपना ही रह जाएगा, और इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ा जो इससे पीड़ित होंगे वो होगी जनता, क्योंकि जो जनता बदलाव चाहती है फिर उन्हें वो बदलाव मिलेगा नहीं। जी बिल्कुल। क्या है आपकी राय, क्या है आपका सोचना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कैसा लगा आपको हमारे विश्लेषण, ये भी जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। मीडिया में काम करना चाहते हो लेकिन नहीं मिलती प्रैक्टिकल एजुकेशन, मीडिया का डिग्री कोर्स हो भी जाए तो होती है प्लेसमेंट में प्रॉब्लम। इंस्टीट्यूट जो सिखाते हैं इंडस्ट्री में वो कुछ काम आता ही नहीं। इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का फुल प्रूफ तरीका है मिशी मीडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एजुकेशन, जहां आपको डिग्री, प्लेसमेंट और प्रैक्टिकल एजुकेशन तीनों मिलेगा, और साथ ही ट्रेडिशनल मीडिया के साथ सिखाई जाएगी डिजिटल मार्केटिंग और वीडियो मार्केटिंग, वो भी लाइव प्रोजेक्ट्स के साथ।
यही नहीं, मिशी मीडिया आपको डिग्री के साथ देगा डिजिटल न्यूज चैनल्स और रनिंग प्रोडक्शन हाउस में एक्सपोजर और काम करने का मौका भी। इसके अलावा आपको इस कोर्स में मिलेगी तमाम बड़े अखबारों और चैनल्स के चर्चित एंकर और डेस्क के लोगों से क्लासेस। साथ ही यहाँ प्रैक्टिकल एजुकेशन देने के लिए आपको नेशनल चैनल्स के ब्यूरो चीफ रह चुके लोग और टेक्निकल टीम की मिलेगी मेंटरशिप। और ये सब कुछ मिलेगा UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी की बी वॉक डिग्री के साथ। तो डिग्री, प्लेसमेंट, प्रैक्टिकल एजुकेशन, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखना और लाइव प्रोजेक्ट्स में काम करने के साथ सीखना, इतना सब कुछ एक साथ, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। तो अब बिल्कुल देर मत कीजिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और आज ही हमसे जुड़ जाइए।